1000 फुट की ऊंचाई पर एक भव्य मंदिर है जिसका नाम है मां सुरकंडा मंदिर। जी हाँ, उत्तराखंड में एक जगह है टिहरी जहां ये मंदिर बनाया गया है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में देवराज इंद्र ने तपस्या कर कर अपना खोया हुआ राज्य पाया था। लेकिन इस मंदिर के पीछे एक प्रचलित कथा है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो शायद आप नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि माता सती के पिता जो राजा दक्ष थे, उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ कराया था हरिद्वार में। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन दक्ष ने सभी देवी देवताओं को यह भी कहा था कि जो भी आएगा, अगर आप स्वर्गलोक से इस यज्ञ में शामिल होंगे तो कैलाश पर्वत के ऊपर से होते हुए आना। सभी देवी देवता अपने अपने यानों में कैलाश पर्वत के ऊपर से इस यज्ञ में आने लगे। तब तक माता सती की नजर पड़ी और ऊपर से उन्होंने बोला, रुको। सभी देवता गण कैलाश पर्वत पर रुके और माता सती ने उनसे पूछा कि आखिर आप लोग कहां जा रहे हो। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे, उन्हें पता था, उन्हें सब कुछ पता था, वो तो भोलेनाथ है। तो माता सती ने उनसे पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हो। सभी देवी देवताओं ने कहा कि आपके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ करवाया है जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है। माता सती ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मेरे पिता कोई यज्ञ करवा रहे हैं तो भला मुझे क्यों नहीं बुलाएंगे। देवी देवताओं ने कहा ये तो हमें नहीं पता, और वहां से सभी देवी देवता चल पड़े। जिसके बाद भगवान शिव ने माता को समझाया कि सती, आपके पिता दक्ष मुझसे चिढ़ते हैं, मुझसे उनकी दिल में नफरत है, और इसी कारण उन्होंने ये यज्ञ भी कराया है ताकि वो हमें छोटा दिखा सके और वो हमें अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन बेटी तो बेटी हुई, वो भला पिता का अपमान कैसे सहन कर सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आप झूठ बोले हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पिता मुझे ना बुलाए। माता सती शिव भगवान को छोड़कर दौड़ती दौड़ती हरिद्वार जा पहुंची जहां वो यज्ञ हो रहा था। राजा दक्ष ने सभी अपने प्रजा से कहा था कि सती अगर आए भी तो उससे कोई बात मत करना, उसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। माता सती आई और सती की बहनें उनका मजाक उड़ाने लगी कि देखो, एक जोगी की बीवी आ गई। माता सती रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचती है और मां भावुक होकर उन्हें गले लगा लेती है। जब वो अपने पिता को देखती है और उनके पिता उन्हें अपमानित करते हैं तो माता सती को क्रोध आता है और उसी यज्ञ में कूद कर अपने प्राण दे देती है। उस यज्ञ को आज भी सती कुंड कहा जाता है। जिसके बाद भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं। राजा दक्ष का वो सर काट लेते हैं। राजा दक्ष पे उसके बाद बकरे का सर भी लगाया गया था। बकरे का सर उसको इसलिए लगाया गया था कि बकरी में करती है, और में का मतलब होता है मैं, अहम। राजा दक्ष में अहम था। उसके बाद भगवान शिव क्रोधित होकर माता सती का शव कैलाश पर्वत की तरफ ले जाते हैं। सभी देवता गण भगवान शिव को मनाने जाते हैं और इस बीच विष्णु भगवान से सब आग्रह करते हैं कि हे भगवान, आप ही कल्याण कर सकते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु माता सती के शरीर के 52 हिस्से करते हैं। उनके शरीर के जो भी हिस्सा जहां जहां गिरता है वहां एक भव्य मंदिर और तीर्थ स्थल बन जाता है। उसी में से जहां माता सती का सर गिरा था वही सुरकंडा कहलाया। आज हम उस मंदिर को माता सुरकंडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रचलित कथा है इसके पीछे की।